हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल मैथ साथी पर, जहां हम सभी टीचिंग एग्जाम के लिए मैथ सीखते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है इकाई अंक। इकाई अंक हमें कैसे ज्ञात करना है, ये आज हम सीखने वाले हैं। तो इकाई अंक होता क्या है, इससे पहले हम ये जान लेते हैं। देखिए, जब हम छोटे थे तो हम पढ़ाई करते थे ना कि 1s प्लेस, 10s प्लेस, 100 प्लेस ना, वो उस पर आने वाली संख्या है। मतलब अगर ये कोई संख्या लिखी है 5, 3, 9, 2 ऐसे करके कुछ लिखा है ना, तो ये इकाई अंक पे होता था, है ना। कुछ याद आ रहा है आपको? दहाई पे होता था, ये सैकड़ा, फिर हज़ार। ये तो छोटी क्लास में ही हम पढ़ते थे। तो इकाई का अंक क्या था? ये पहले नंबर पे जो अंक आता है हमारा, वो था ना। इसका मतलब ये है कि यही वाला अंक हमें हमारा जो टॉपिक है उसमें ज्ञात करना है कि कोई भी नंबर हो, कितना भी बड़े से बड़ा नंबर हो, तो उसके इकाई प्लेस पे क्या वैल्यू है, क्या डिजिट है, वो हमें निकालना है। ठीक है, तो फिर देखिए, उसके लिए हमें एक नंबर याद रखना पड़ेगा। जैसे हम नंबर लर्न करते हैं ना, जैसे किसी का नंबर होता है, तो वैसे ही हमें एक याद रख लेना है। क्या याद रखना है? 0, 156, 49, 23, 78। 0, 156, 49, 23, 78। बस इसी को याद रखना है हमें, और हमारा जो टॉपिक है वो इन्हीं तक में ख़त्म हो जाने वाला है। तो नंबर क्या है? 0, 156, 49, 23, 78। मैंने इसको इसी तरह से याद कर रखा है। तो 0, 156 का नियम क्या है? क्या कहता है ये 0, 156? कह रहा है कि यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5 या 6 है तथा उस संख्या की घात कोई भी हो, कुछ भी हो, तो उस संख्या का इकाई अंक समान होगा। कहने का मतलब है कि अगर कोई भी नंबर है हमारे पास, उसका जो यूनिट डिजिट है ना, इकाई अंक पे आने वाली संख्या अगर 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, और घात उसका कितना भी बड़े से बड़ा है, तो वो जो इकाई अंक है वो वही नंबर मिलेगा। तो कैसे मिलता है इकाई अंक वही नंबर? देखिए, अगर हम 0 की बात करते हैं तो 0, मान लीजिए हमारे पास 10 है ना, 10 का हम कितना भी बड़ा स्क्वायर, चलिए हमने इसका स्क्वायर किया, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100 होता है। तो इकाई प्लेस पे कैसा नंबर आया? 0 ही मिला हमें। इसी तरह से हम 100 का भी कर लेते हैं। 100 का स्क्वायर करेंगे तो कितना बनेगा? ये मिल गया हमें 10,000। तो क्या आता है इसके इकाई प्लेस पे? क्या मिला हमें? 0 ही मिला। तो अगर कोई भी नंबर है ना, 2, 3, 0, इसका भी हम कितना भी पावर कर लें ना, पावर 13 कर दिया मैंने, घात में 13 कर दिया, फिर भी जो भी नंबर मिलेगा हमें ना, उसके यूनिट डिजिट पे क्या होगा? उसके यूनिट डिजिट पे 0 ही होगा। इसी तरह से एक का भी नियम है, क्योंकि अगर आप देखिए 11 का स्क्वायर करते हैं तो क्या मिलता है हमें? 11 का स्क्वायर करते हैं तो 121 मिलता है। तो यूनिट प्लेस पे क्या मिला? इकाई अंक पे क्या मिला हमें? 1 मिला। और 11 का अगर हमने क्यूब कर दिया तो 11 का क्यूब करते हैं तो क्या मिलता है? 1331 मिलता है। फिर भी हमें इसका ये इकाई प्लेस पे ना, यूनिट प्लेस पे क्या मिला हमें 1 ही मिला है। इसलिए जब हम 1 का कितना बड़े से बड़ी पावर कर लें, कुछ भी कर लें, फिर भी हमें क्या मिलना होता है? इकाई अंक पे 1 ही मिलता है। ऐसे 5 का नियम क्या कहता है? देखिए, अगर ऐसे ही देखिए कि 5 का स्क्वायर क्या बनता है? 25 बनता है। तो इकाई अंक कितना हुआ? 5 ही हुआ। इसी तरह से अगर हम 15 का स्क्वायर करते हैं तो कितना बनता है? 225 बनता है। तो इकाई प्लेस पे क्या हुआ? 5 ही हुआ। ठीक है, तो 5 पे भी कोई भी नंबर है, कितना भी बड़ा घात आप कर लेते हैं, तो उसका भी जो इकाई अंक है वो कितना मिलने वाला है? 5 ही मिलने वाला है। इसी तरह से 6 का भी हम समझ लेते हैं। देखिए, 6 का स्क्वायर क्या बनता है? 36। तो इकाई प्लेस पे 6 मिला। फिर अगर इसी तरह से हम कर लें, 16 का कर लें, तो 16 का स्क्वायर कितना बन जाता है? 16 का स्क्वायर बनता है हमारा 16 का स्क्वायर 256 होता है ना, 256। इसके भी इकाई अंक पे क्या मिला हमें? 6 मिला। ठीक है, तो इसीलिए जब भी कितना बड़े से बड़ा पावर हम कर दें, हमें क्या मिलना है? 0, 1, 5 और 6 ही मिलना है। तो हमें याद क्या रखना है कि अगर कोई भी नंबर है, कितना बड़े से बड़ा नंबर है, अगर उसका इकाई अंक 0, 1, 5 या 6 है, तो उसका इकाई अंक भी क्या होगा? उसका इकाई अंक 0, 1, 5, 6 ही होगा। घात कितनी भी बड़े से बड़ा संख्या हो सकता है। अब देखिए, दूसरा नियम क्या है इसका? दूसरा नियम ये कहता है कि यदि किसी संख्या के इकाई अंक 4 हो तथा उस संख्या की घात एक सम संख्या हो, तब इकाई अंक 6 होगा। यदि उस संख्या की घात एक विषम संख्या हो, तब इकाई अंक 4 होगा। तो कैसे होगा ये? देखिए, कह रहे कि अगर किसी संख्या का इकाई अंक कितना हो? 4 हो। एक बात बताइए, 4 के पावर 1 करने पे कितना मिलता है हमें? 4 मिलता है।
और 4 का स्क्वायर करने पे कितना मिलता है? 16 मिलता है। ठीक है, इसी तरह से 4 का क्यूब करने पे क्या मिलता है हमें? 4 चौके 16 चौके 64 मिलता है। ठीक है, और 4 के पावर में 4 करने पे क्या मिलता है? ये बन जाएगा हमारा 4 चौके 16 चौके 64, और 64 चौके कितना हो जाएगा? 4 चौके 16 और 256, है ना? 4 चौके 16 और 6 चौके 24 से 25, हाँ, तो 256 बन गया। कहने का मतलब ये है कि अगर ये देखिए विषम पावर, ठीक है, विषम है ना ये, तो विषम अगर पावर है तो हमें क्या मिला? यूनिट प्लेस पे 4 और 4। ठीक है, और यहीं पे अगर सम पावर है तो क्या मिल रहा है? 6 6। कहने का मतलब अगर 4 है, किसी भी संख्या का इकाई अंक 4 है और उसकी घात सम संख्या है, अगर घात सम संख्या है तो हमें यूनिट प्लेस पे क्या मिलेगा? 6 मिलेगा, और अगर जो घात है वो विषम संख्या है तो यूनिट प्लेस पे 4 मिलने वाला है। ठीक है, इसको हम याद रखेंगे। इसी तरह से 9 का भी होता है, तो 9 का चलिए हम नेक्स्ट पेज पर सीखते हैं। तो क्या है दूसरा नियम? दूसरा नियम है, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 9 हो तथा उस संख्या की घात एक सम संख्या है तब इकाई अंक 1 होगा। यदि उस संख्या की घात एक विषम संख्या हो तब इकाई अंक 9 होगा। तो कैसे होगा? देखिए, 9 के पावर में 1 कितना होता है? 9 ही होता है। 9 के पावर में 2 कितना हो जाएगा? 9 9 81, 1 हुआ पावर में। फिर 9 के पावर में 3, 9 के पावर में 3 करने का मतलब कितना हो जाता है? 729 ना, 729। और 9 के पावर में 4, 9 के पावर में 4 होगा तो कितना होगा? देखिए 9 9 81। ठीक है, जो भी नंबर आए यहाँ पे, लेकिन यूनिट डिजिट पे कितना आएगा? 1 ही आएगा। तो कहने का मतलब जब संख्याएं क्या हैं? विषम हैं। ठीक है, तो विषम है तो यूनिट डिजिट पे क्या मिल रहा है? 9। और जब संख्याएं सम हैं, घात की जो संख्या है वो सम है, तो यूनिट डिजिट पे क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है। तो यही है कहने का मतलब कि आप 4 और 9 पे हमें थोड़ा ध्यान रखना है। 4 में क्या था कि 4 में जब विषम संख्याएं हैं तो 4 मिलना है, और जब सम संख्याएं हैं तो 6 मिलना है। और 9 के केस में क्या है कि 9 में जब विषम संख्याएं हैं तो यूनिट डिजिट पे 9 मिलेगा, और जब सम संख्याएं हैं तो यूनिट डिजिट पे 1 मिलेगा। ठीक है, अब तीसरा नियम भी देख लेते हैं। तीसरा नियम क्या है? यदि किसी संख्या का इकाई अंक 2 3 7 8 है तो सबसे पहले उसकी घात के अंतिम 2 संख्या को हमें 4 से भाग करना है। जो शेष बचेगा वो इकाई अंक वाली संख्या के घात में हम उसको लिख लेंगे। अगर शेष 0 आता है तो घात हम कितना लेते हैं? घात हम 4 ही लेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है इसको। देखिए, कह रहा है कि यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक कितना है? 2 3 7 और 8, 23 78 ना। कहने का मतलब ये है, देखिए अगर मैंने कोई नंबर लिख दिया, मैंने लिख दिया 532, 532 के पावर में लिख दिया मैंने, कितना लिख दिया? मैंने लिख दिया 65। 532 के पावर में 65। अब इसका इकाई अंक हमें बताना है, तो अब कैसे बताएंगे इसे हम? देखिए 2 है ना, और हमने क्या सीखा अभी कि जब 2 अंक है तो जो उसका जो पावर होगा उसके 2 अंक में हमें किससे भाग करना है? 4 से भाग कर देना है। तो जब 4 से हम इसमें भाग करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा? 16 चौके 64, 16 बार में जाएगा, और कितना इसका शेषफल कितना बच जाएगा? 1 बच जाएगा। तो 2 के पावर में हम क्या लिखेंगे? 1। ठीक है, 2 के पावर में हम क्या लिखेंगे? 1, और इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसी तरह से अगर यूनिट प्लेस पे 3 है तो भी हम कर सकते हैं, जैसे 753 के पावर में हम कुछ भी लिख देते हैं, जैसे 3 2 7, है ना, 327 इसके पावर में है। अब हम इसका कैसे निकालेंगे कि इसके यूनिट डिजिट पे कौन सा नंबर आएगा ना, इकाई अंक पे कौन सा नंबर आएगा? तो हमने क्या कहा कि जो घात होगी, घात के 2 डिजिट में हमें क्या करना है? 4 से भाग कर देना है। तो 4 छंग कितना होता है? 24 होता है ना, 4 छंग 24 होता है। तो 24 गया, 3 शेष बच गया, तो यूनिट प्लेस पे क्या है? 3 है, 3 के पावर में 3। शेष को हमने पावर पे लिखना होता है। तो 3 का पावर 3 मतलब कितना? 27। तो यूनिट प्लेस पे क्या आ गया? 7, और 7 ही क्या होगा? हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से हमें इसको करना है। अगर 7 है तो क्या करना है? 7 में भी सेम चीज़ें अप्लाई करनी है। 8 है तो 8 में भी सेम चीज़ें अप्लाई करनी है। ठीक है,
अब चलिए हम अपना नेक्स्ट पेज पर पढ़ते हैं क्या है उस पर। तो बस समझने के लिए इतना ही था, नियम हमारे इतने ही हैं। अब हम आ जाते हैं अपने सवालों पे कि हमें सवाल कैसे करने हैं, है ना। एग्ज़ाम में जब हमारे सामने ऐसे सवाल होंगे तो हमें कैसे करना है उसको। देखिए तो पहला सवाल क्या है हमारा, देखिए 81 इंटू 82 इंटू 83 इंटू 84 इंटू 85। अब इतना बड़ा नंबर है, इसका मल्टीप्लाई करना है, फिर इसका जो इकाई अंक पे संख्या है उसे हमें बतानी है। तो हमें क्या करना है, इकाई अंक बताना है, इसलिए हम जो मल्टीप्लाई है वो सिर्फ इकाई अंक वाली जो संख्या है उसी का करेंगे। जैसे 5 का गुणा हम करेंगे किस में, 4 में। 5 चौके 20, 20 का यूनिट प्लेस पे क्या है, 0 है। अब हम जानते हैं 0 का किसी भी कितने भी बड़े से बड़े नंबर में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें 0 ही मिलेगा, ठीक है। इसलिए इसके यूनिट प्लेस पे क्या है, 0, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। एक चीज़ और आपको याद रखने की ज़रूरत है, जब भी हमारे नंबर में मल्टीप्लाई हो रही हैं चीज़ें और 5 है और एक भी अगर सम संख्या है तो उसका जो इकाई अंक है वो कितना होने वाला है, 0 होने वाला है। तो हम नोट करके इसको लिख भी सकते हैं, लिख लीजिएगा आप कि अगर किसी भी संख्या में जब है ना 5 है और उसका गुणा जो है वो किसी भी सम संख्या से हो रहा है तो यूनिट प्लेस पे क्या आना है, 0 आना है। चलिए अब दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल क्या है, देखिए यूनिट प्लेस कितना बड़े से बड़ा नंबर हो हमें कुछ भी नहीं देखना, हमें सिर्फ क्या देखना है, उसका जो इकाई अंक पे संख्याएं हैं उनको ही देखना है, उन्हीं का हमें गुणा करना है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, सवाल भी समझ में आ रहे होंगे। देखिए हर सवाल से आपका 1 नंबर कंफर्म है, 1 नंबर पक्का है। और अगर आप ऐसे ही अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़िए, ठीक है। तो क्या है दूसरा सवाल हमारा, देखिए 3 का 5 में गुणा करेंगे तो 3 पचे कितना हो गया, 15, है ना। 3 5 सा 15, तो 15 का हम लेंगे 5, फिर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 9 में, तो 9 5 सा 9 बचे 45, फिर 5 आया इकाई अंक पे, फिर 5 का गुणा 7 में करेंगे तो 5 सत्ते 35, फिर कितना आया, 5 आया। इसका मतलब हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा। इकाई अंक की संख्या क्या है, 5 है। तो इसके लिए हम एक चीज़ और नोट कर सकते हैं, जब भी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 का और पूरी संख्या जो है वो विषम संख्या है, विषम करने का मतलब 3 9 7 ये सारी विषम संख्याएं हैं। तो अगर हम 5 का गुणा विषम संख्याओं में कर रहे हैं तो यूनिट प्लेस पे क्या मिलना है, हमें 5 ही मिलना है। और अगर 5 का गुणा हम किसी सम संख्या से कर रहे हैं तो यूनिट प्लेस पे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो चलिए हम तीसरा सवाल करते हैं। अब तीसरा सवाल क्या है हमारा, देखिए 1 का गुणा 8 में करेंगे तो 8 मिलेगा, फिर 8 का गुणा 2 में करेंगे तो 16 मिलेगा। 16 का हमें क्या लेना है, सिर्फ 6 लेना है। अब 6 का गुणा हम करेंगे 7 में, 6 सत्ते 42, है ना, 42 मिलेगा। और 42 का हमें क्या लेना है, 42 का हमें सिर्फ लेना है 2, तो ये इकाई प्लेस पे क्या मिल गया हमें, 2। तो अगला सवाल क्या है हमारा, देखिए अगला सवाल है 273 के पावर में 754, और क्या बताया हमने कि 23 78 अगर यूनिट डिजिट पे 2 3 7 8 है तो हमें क्या करना है, जो घात है उसके 2 अंक में हमें किससे भाग करना है, 4 से। 4 से भाग करेंगे तो ये 13 बार में जाएगा ना, 13 चौके 52, ठीक है। 2 बच जाएगा, तो 3 के पावर में हो जाएगा 2, और 3 के पावर में 2 कहने का मतलब पावर में जितनी संख्या होती है उसका हम मल्टीप्लाई करते हैं। 3 के पावर 2 करने का मतलब 9, और इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो अगला सवाल क्या है, 5वां सवाल हमारा, 1 मिनट, देखिए ये 5वां सवाल है। तो 2 3 7 और 8, तो 7 है। अब 55 है, 55 में जब हम 4 से भाग देंगे तो 13 चौके 52, और कितना शेष बच गया, 3 बच गया। तो 7 के पावर में कितना हो गया, 3। 7 के पावर 3 आने का मतलब क्या है कि 7 का मल्टीप्लाई 3 बार, 7 सत्ते 49 सत्ते 343, तो 343 ना, और इसका यूनिट प्लेस पे क्या है, 3 है, तो इसलिए ये 3 हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है, क्या बताया था, 4 49 ना, क्या नंबर था हमारा, 0 156 49 23 78। तो 49 4 और 9, जब 4 में ये देखिए विषम संख्या है, यूनिट डिजिट पे 7 है यहाँ पे, तो ये विषम संख्या है। 4 का जब विषम संख्या होती है तो इकाई अंक पे क्या आता है, 4 ही आता है, इनटू अब 9 पे सम संख्या है, ये सम संख्या है हमारी। 9 पे सम संख्या होने का मतलब क्या है, यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 1 आएगा ना। तो 4 एक 4, और इकाई अंक कितना बन गया हमारा, 4 बन गया। अब देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है, 152 के पावर में 57, 23 78 है, तो मतलब इसमें हमें क्या करना है,
इसमें हमें डिवाइड करना है 4 से, तो 13 चौके 52 ना। तो 2 के पावर में कितना बच जाएगा, 2 के पावर में 5 इंटू ये 82 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 20 चौके 80 है ना, और 3 के पावर में कितना बच जाएगा 2। 2 के पावर 5 बचने का मतलब क्या है कि 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। 32 का मतलब कितना, चलिए 32 में पूरा लिख देती हूँ, और 3 के पावर 2 करने का मतलब 9। 9 का 2 में जब बुरा करेंगे तो 18 आएगा, और यूनिट प्लेस पे कितना आया 8, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। और 8वां सवाल क्या है ये हमारा, देखिए 2 के पावर में 153, ठीक है, 2 के पावर 153 तो मतलब 53 को हमें 4 से भाग करना है, 13 चौके 52 है ना, 52 एक बच गया, 2 के पावर में 1 मतलब कितना 2, तो यूनिट प्लेस कितना हो गया 2। चलिए अब नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं हम। तो नेक्स्ट सवाल है 82 के पावर में 102, 2 और 3 है मतलब 4 से हमें भाग करना पड़ेगा। जब इनको हम 4 से भाग करेंगे तो 25 चौके 100 होता है, और 2 के पावर में 2 बच जाएगा, और 25 चौके 100 तो 3 के पावर में कितना बच जाएगा 3, तो 2 दूना 4 और 3 का क्यूब कितना होता है 3 त्रिका 9 त्रिक 27, और 27 और 4 7 4 कितना 11, ठीक है, ये 31 हो जाएगा, तो यूनिट प्लेस पे कितना है 1 है, तो 1 क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगला सवाल नेक्स्ट वाला 10वां वाला क्या है, 1 के पावर में मैंने क्या बताया था, 1 के पावर में कितना भी बड़े से बड़ा नंबर है उसका यूनिट डिजिट कितना होगा 1 ही होगा, माइनस। अब 2 के पावर में 114 है, तो 2 के पावर में जब 14 है तो 4 से जब हम भाग करेंगे तो 3 बार जाएगा, 2 बचे जाएगा, मतलब 2 के पावर में 2, तो मतलब 1 माइनस 2 दूना 4। देखिए इसका जब हमने कुछ ये पावर किया होगा ना तो यहाँ भी कुछ नंबर आए होंगे, तो यहाँ से नंबर को हमने क्या करना है कैरी ले लेना है, जब ये वाला नंबर हमारा छोटा रहेगा तब। तो ये एक कैरी लेंगे तो 11 बनेगा, और 11 से जब हम 4 निकाल देंगे तो कितना बचेगा हमारा 7 बच जाएगा, और साथ ही इसका क्या होगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। जब देखिए ये वाला नंबर छोटा मिले ना तो एक कैरी लेके इसको हमें 11 बना लेना है, जो भी नंबर मिलता है तो एक कैरी ले लेना है उसमें। अब देखिए 3 के पावर में 99 है, तो अब हम क्या करेंगे 3 है, 3 के पावर 99 है तो हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा ये 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूना 8 और 19 हुआ ना, 4 चौके 16, 3 बच जाएगा, मतलब 3 के पावर में 3 माइनस ये जब इसको 50 को हम डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा 12 चौक 48 होता है ना, 48 और ये 2, 3 के पावर में 2, तो 3 त्रिका 9 त्रिक 27 हो गया, 3 तिया 9 हो गया। अब 17 से 9 निकालेंगे तो कितना बचेगा 8 बचेगा, और यही यूनिट प्लेस पे आ जाएगा, बचेगा तो 18 ना, और लेकिन यूनिट प्लेस पे क्या है 8 है, तो ये क्या होगा हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए 12वां सवाल क्या है, 12वां सवाल है 3 के पावर में 167 है, तो 3 के पावर में इस वजह से हम 67 को क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा 15 चौके कितना हो गया 16 चौके 64 ना, 64 मतलब 3 के पावर में 3 बच जाएगा, तो 3 ये 27 होगा, तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ मल्टीप्लाई करना है हमें, 2 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 18 होगा, 18 का 8 लेंगे, 8 का 6 में करेंगे तो 8 छंग 48, 48 का 8 लेंगे फिर हम, और 8 अठाई 64, 64 में हमें क्या लेना है 4, तो 4 क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। अब 14 वाला क्या है, 4 के पावर में 169 है ना, तो 49, 4 और 9 सम और विषम याद रखना है हमें, तो 4 के पावर में ये विषम संख्या है तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 4 ही आएगा, और 3 है, 3 के 37 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा एक बच जाएगा, 9 चौके 36, एक बच गया, मतलब 3 के पावर में 1 माइनस, अब ये 7 है, 2 3 7 8, 7 वाले इन केस में यही करना है 4 से डिवाइड करना है, तो 4 छंग 24, और 7 के पावर में कितना बच गया 2 बच गया, तो 4 + 3 माइनस 7 सत्ते 49 ना, 49 करने का मतलब हमें 9 लेना है। चलिए 4 3 7 हो गया और माइनस 49। अब देखिए इसको 70 ले लेंगे हम, सॉरी 70 नहीं, कहीं गलत कर दिया क्या, देखिए 4 था विषम संख्या है तो 4 आया, 3 के पावर में 37 है तो 9 चौके 36, एक बचा, 3 के पावर में 1, और ये 727 था तो 7 के पावर में 26, 6 चौके 24 ना, और 6 चौके 24 तो 2 बच गया, तो 7 का स्क्वायर हो गया, 7 सत्ते 49, 49 का 9 ही लें हम,
ना। देखिए 49 का हम क्या करते हैं, सिर्फ 9 लेते हैं। 1 मिनट, देखिए 7 माइनस 9, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ होगा तो कैरी हम कर लेंगे, तो 17 होगा। 17 से 9 जब माइनस करेंगे तो 8, और यही क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम अपनी क्लास का लास्ट सवाल कर लेते हैं। 15 नंबर क्या है, देखिए 8 है, 8 के पावर में कितना है, 36 है। तो 8 के पावर में 36 है तो 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 9 चौके 36, पूरा कट गया, 0 रिमाइंडर बच गया। और मैंने क्या बताया था, जब 0 रिमाइंडर बचे तो पावर में क्या लेना है, 4 ही लेना है। अब 9 है ना, 9 के पावर में सम संख्या मतलब कितना आना है, 1। और 8 के पावर में 4, 8 के पावर में 4 करने का मतलब कितना हो जाएगा, ये 8 के पावर में 4। तो फिर 8 8 64, 64 8 512, 512 और 4 जब गुणा करेंगे तो यूनिट 512 इंटू 4 करेंगे तो 4 दूना 8, मतलब 8 का गुणा 1 में करेंगे तो यूनिट प्लेस पे कितना आएगा, 8 ही आएगा। और यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे कुछ सवाल रहे, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जितने भी टॉपिक के वीडियो डालूँ ना, अपलोड करूँ, आपको आसानी से मिलती रहे। और हर एक वीडियो से आपके 1 नंबर पक्के होने वाले हैं, ठीक है। अगर आपके 10 मिनट में, 20 मिनट में 1 नंबर पक्के हो जाते हैं तो आप जो है वीडियो ज़रूर देखें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो धन्यवाद।